साथियों हमारे साथ में हैं प्रतिष्ठा आईएएस। प्रतिष्ठा आईएएस का आपने नाम सुना होगा और प्रतिष्ठा आईएएस जो अलीगढ़ में इस समय चल रहा है उसके एक टीचर हैं और वो संस्कृत व्याकरण वहाँ पर पढ़ाते हैं और उनसे आज हम बात करेंगे। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने हमसे बात करने के लिए थोड़ा समय दिया। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप प्रतिष्ठा आईएएस में जो बच्चे आते हैं वो ग्रामीण क्षेत्रों से भी आते हैं, शहरी क्षेत्रों से भी आते हैं, आप उनमें क्या अंतर देखते हैं? देखिए, शहरी क्षेत्र वाले बच्चों में और ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों में विशेष अंतर केवल व्याकरण संबंधित होता है। ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों की व्याकरण जो है शहरी क्षेत्र की अपेक्षा मजबूत होती है। ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे हिंदी संस्कृत व्याकरण में अच्छी रुचि रखते हैं। शहरी क्षेत्र के बच्चे जो है इंग्लिश मीडियम से पढ़े होते हैं, उनका व्याकरण पर इतना ध्यान नहीं होता है। वो भाषा को केवल काम चलाऊ रूप से सीखते हैं। लेकिन ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे जो है हिंदी संस्कृत व्याकरण को, हिंदी भाषा को व्यवस्थित रूप से सीखते हैं। तो सिखाने में समस्या वहाँ आती है जब बच्चे को व्याकरण का मूल ज्ञान नहीं होता है। मूल ज्ञान होता है बच्चे का वर्ण ज्ञान, अक्षर ज्ञान। अक्षर ज्ञान बच्चे को नहीं होगा तो फिर वो व्याकरण सीख भी नहीं पाएगा। और ग्रामीण क्षेत्र में जो है अक्षर ज्ञान भली भांति विद्यालय में कराया जाता है और शहरी क्षेत्रों में थोड़ा कम कराया जाता है। जैसे ये जो यहाँ पर मुनीश कुमारी जी जो हैं, इन्होंने यहाँ पर पुस्तकालय खोला है, निःशुल्क बच्चों को पुस्तकालय खोला है, उसका कितना बड़ा लाभ बच्चे ले पाएंगे और किस तरीके से ले पाएंगे? जी, बच्चों की ये लाभ लेने की जो क्षमता है वह क्षेत्र के ऊपर, अभिभावकों के ऊपर और स्वयं के ऊपर निर्भर करती है। चाणक्य ने कहा है कि चाणक्य ने एक श्लोक कहा है, पादम छात्र स्वपाठिभ्यो पादम छात्र स्वमेधया पादम छात्र पुस्तकस्य पादम छात्र क्रमेण च। यानी बच्चा 1/4 अपने साथियों से सीखता है, 1/4 बच्चा अपने गुरुओं से सीखता है, 1/4 बच्चा पुस्तकों से सीखता है और 1/4 बच्चा परिवेश से सीखता है। तो ये सारी चीज़ें मिलकर के बच्चे को संपूर्ण बनाती हैं। अब हमारे यहाँ जो पुस्तकालय खुला हुआ है दिवाई क्षेत्र में जो खुला है, मैं उनका बहुत स्वागत करता हूं और मुझे उम्मीद है इस ऐसे पुस्तकालय खोलने से जगह जगह पुस्तकालय खुलेंगे, जगह जगह इसका प्रचार होगा शिक्षा का, तो निश्चित रूप से बच्चों के अंदर कंपटीशन को निकालने की, प्रतियोगिताओं को निकालने की क्षमता बढ़ेगी और वो आगे आईएएस, पीसीएस, अन्य परीक्षाओं में एनडीए वगैरह में जा सकेंगे, शिक्षक बन सकेंगे। क्या ग्रामीण क्षेत्रों में भी ये पुस्तकालय होने चाहिए? बिना ग्रामीण क्षेत्र में यही समस्या है। ग्रामीण क्षेत्र में पुस्तकालयों की इस समय तत्काल आवश्यकता है, विशेष आवश्यकता है। क्यों कि ग्रामीण क्षेत्र में कुछ विषयों का तो ज्ञान हो जाता है परंतु सामान्य अध्ययन की बच्चे उससे दूरी बना लेते हैं, उससे कट जाते हैं। तो उनकी सामान्य अध्ययन की जो पूर्ति होती है वो हमारे जो विद्यालय हैं उनसे पूर्ति नहीं होती है, वो पुस्तकालयों से पूर्ति होती है। पुस्तकालयों में सामान्य अध्ययन का विशेष ध्यान दिया जाता है और पुस्तकालयों में सामान्य अध्ययन की बहुत सारी पुस्तकें उपलब्ध होती हैं। जैसे हमारे यहाँ अब निकलती है प्रतियोगिता दर्पण निकलती है, तो जैसे समसामयिक महासागर निकलती है, ऐसी पत्रिकाएं अगर आती हैं जिसमें तात्कालिक ज्ञान होता है, सामान्य ज्ञान होता है, तो बच्चा निश्चित रूप से आगे बढ़ेगा। जो प्रतिष्ठा आईएएस कोचिंग है उससे अभी आपने देखा होगा कि हाल ही में भी यूपीएससी के रिजल्ट्स आए हैं, तो कितना आईएएस जो प्रतिष्ठा शिक्षण संस्थान है उससे कितने बच्चे इस बार निकले हैं? देखिए, इस समय हिंदी माध्यम के कुल 13 अभ्यर्थी हिंदी माध्यम के आईएएस बने हैं। इस बार 13 अभ्यर्थी, मात्र 13 अभ्यर्थी हिंदी माध्यम के बने हैं। लेकिन आपने जैसे ये बताया, ये बहुत बड़ा एक फैक्टर है कि मात्र 13 बच्चे इस बार हिंदी माध्यम से आईएएस बने हैं। लेकिन गवर्नमेंट का इस समय एक अलग ही रुख चल रहा है। आप देख रहे होंगे कि इस समय के हिंदी को वो आपकी मातृभाषा तो है ही है, कॉलेजों में भी चलाने वाली भाषा बनाएंगे। तो क्या जो बच्चे हैं वो इंग्लिश मीडियम से तैयारी करें या हिंदी मीडियम से तैयारी करें? इसमें माध्यम कोई भी हो, हिंदी माध्यम हो, इंग्लिश माध्यम हो, कोई समस्या नहीं है। समस्या तो यहाँ पर बन रही है। समस्या यहाँ आती है कि जब सरकार ने, गत सरकार, पिछली वाली सरकार थी मनमोहन सिंह सरकार वाली, 2004 में इन्होंने जब लागू किया सी सेट लागू किया, उसमें कंप्रीहेंशन इंग्लिश को जरूरी कर दिया गया। और कंप्रीहेंशन इंग्लिश बच्चे खूब अच्छी तरह जानते हैं, कोई समस्या नहीं है। लेकिन कंप्रीहेंशन इंग्लिश को लागू होने से उसका हिंदी अनुवाद, क्योंकि एक समस्या होती है हर परीक्षा में हिंदी माध्यम में प्रश्न भी पूछे जाते हैं, हिंदी माध्यम में उत्तर दिए जाते हैं। उसमें समस्या क्या होती है कि अंतिम विकल्प हिंदी माध्यम को यह दिया जाता है कि उसका अंग्रेजी रूपांतर माना जाएगा। हिंदी में जो प्रश्न पूछा जाएगा उसमें अगर कोई गलती है, कोई त्रुटि है, तो उसका अंग्रेजी रूपांतर होगा। अब वो अंग्रेजी रूपांतर जैसे आज है समसामयिक को इंग्लिश में कभी कुछ दिखाते हैं, कभी कुछ दिखाते हैं। तो ऐसी स्थिति में तो ये समस्या होती है, इसलिए बच्चा हिंदी माध्यम वाला पिछड़ जाता है
और वो सी सेट में उस जो कन्वर्ट करने की परंपरा है, इंग्लिश का अंतिम निर्णय इंग्लिश वाला मान्य होगा। ये से हटा करके देख लीजिए, उत्तर भारत से आधे से ज्यादा व्यक्ति हिंदी माध्यम में IAS PCS बनेंगे, मेरा दावा है आने वाले समय में। हाँ, अगर ये सी सेट जो हट जाए और ये अनुवाद वाली प्रक्रिया हट जाए, अंतिम निर्णय इंग्लिश वाला न माना जाए, अंतिम निर्णय वह माना जाए जो बच्चा जिस भाषा में उत्तर देना चाहता है, चाहे वो हिंदी है, बांग्ला है, तमिल है, तेलुगु है, गुजराती है, कन्नड़ है, मलयालम है, कोई भी भाषा हो, लेकिन वह अपनी मूल भाषा में उत्तर देगा, उसी का अंतिम वो माना जाएगा। तो निश्चित रूप से उसमें प्रयास होगा और निश्चित रूप से सफल होंगे बच्चे। ये थे हमारे साथ में प्रतिष्ठा IAS की टीचर। सर, आप कितने समय से वहाँ पर कार्यरत हैं? मैं गत 2 वर्ष से वहाँ पर कार्यरत हूँ और हिंदी संस्कृत व्याकरण को व्यवस्थित रूप से पढ़ाता हूँ। बहुत छात्र लाभान्वित होते हैं। व्याकरण को व्यवस्थित रूप से सीखना है तो कभी भी संपर्क कर सकते हैं, आप आ सकते हैं हमारे संस्थान में। आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये थे हमारे साथ में प्रतिष्ठा IAS की टीचर और हमने उनसे बात कराई थी। उन्होंने अपने विचार रखे शिक्षा को लेकर और किस तरीके से जो UPSC की तैयारी करते हैं वो इनसे संपर्क कर सकते हैं और मार्गदर्शन ले सकते हैं, जिससे उनको आसानी से वो IAS की तैयारी के लिए एक मार्गदर्शन लेकर अपनी तैयारी कर सकें। और हम अलग अलग लोगों से प्रतिक्रियाएं आपको सुनाते रहेंगे। और हम इस समय आपने देखा होगा कि लगातार आप यहाँ पर पूरा कार्यक्रम है और भीड़ भी अब लगातार धीरे धीरे यहाँ पर बढ़ती जा रही है। और ये जो लाइब्रेरी है, इस तरीके से जो लाइब्रेरी खोलने का जो कार्यक्रम है वो आपने डिवाइस क्षेत्र में इससे बेहतरीन जो इतना अच्छा कार्यक्रम आपने नहीं देखा होगा। और अब उतना ही अच्छा यदि लाइब्रेरी की व्यवस्था बनी रहे और लगातार समय तक बच्चे उसका लाभ लेते रहे तो हमारे क्षेत्र के लिए इससे अच्छी बात कोई हो नहीं सकती। आप देख रहे होंगे पूरा इस समय दूर दूर से लोग आए हुए हैं और पूरा खचाखच ये भर चुका है। और यहाँ पर जो श्री BL वर्मा जी हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, वो भी यहाँ पर आने वाले हैं। और उद्घाटन एक लाइब्रेरी का इतना भव्य तरीके से होना ये हमारे लिए काफ़ी गौरवमयी है। और सबसे गौरवमयी बात ये होगी कि वो लाइब्रेरी लगातार समय तक बच्चों को सेवाएं देती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।